प्रश्न 12। निम्नांकित को P बटा Q के रूप में लिखें जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q शून्य के बराबर नहीं है। तो प्रश्न 12 का 5वां अभी हल करेंगे, जो कि है 4.6732। तो 7 पे बिंदु है और 2 पे बिंदु है, यानी 732 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 4.6732 डॉट डॉट डॉट, यानी 732 बार बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है, बार बार उसका पुनरावृत्ति हो रहा है 732 का। इसीलिए 7 पे बिंदु है और 2 पे बिंदु है। तो 7 और 2 के बीच में 3 है, यानी तीनों का बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है 732 का। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं 732 732 732। ये बार बार रिपीट हो रहा है अनंत तक। तो लिखेंगे माना x बराबर 4.6732 और 7 और 2 पे बिंदु दे देंगे, यानी 732 बार बार रिपीट हो रहा है। अब सबसे पहले क्या करना है, ये जो दशमलव है, इसको जहां से अंक रिपीट हो रहा है उसके पहले कर देना है, यानी 7 के पहले दशमलव को करना है। ये जो दशमलव है उसको 7 के पहले कर देना है, यानी यहाँ पे 7 के पहले। अभी कहाँ है, 6 के पहले है, तो इसको 6 के बाद कर देना है, यानी जहाँ से अंक रिपीट हो रहा है उसके पहले करना है दशमलव को। तो एक अंक दशमलव को दाईं ओर खिसकाना है, तो एक अंक दशमलव को दाईं ओर खिसकाने के लिए 10 से गुना करना होगा इसमें, यानी बराबर के दायां तरफ। तो जब 10 से दायां तरफ गुना करेंगे तो बायां तरफ भी 10 से गुना करेंगे। तो लिखेंगे, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 10x बराबर 46.732। 7 पे बिंदु है, 2 पे बिंदु है। तो दशमलव कहाँ पे आ गया, अब 6 के बाद, यानी जहाँ से रिपीट हो रहा है अंक उसके पहले। इसको अब हम पहला लिख लेंगे। तो सबसे पहले दशमलव को जहाँ से अंक रिपीट हो रहा है उसके पहले कर लेना है, और दूसरा स्टेप में क्या करना है कि दशमलव को अब जहां तक अंक रिपीट हो रहा है उसके बाद कर लेना है, यानी 2 के बाद अब दशमलव को कर लेना है। देखिए 2 के बाद, यानी यहाँ पे अब दशमलव को करना है। अंक जहां तक रिपीट हो रहा है, यानी 732 के बाद दशमलव को अब करना है। तो अभी कहाँ है, 7 के पहले है, तो अब करना है 2 के बाद, यानी यहाँ पे। तो 3 अंक दाईं ओर खिसकाना है दशमलव को, तो 3 अंक खिसकाना है, यानी 1000 से गुना करेंगे। 1 पे 3 शून्य से 1000 से, तो 1000 से इसको गुना करेंगे, यानी बराबर के दाईं ओर को 1000 से गुना करेंगे, तो बराबर के बाईं ओर को भी 1000 से गुना करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 1000 गुना 10, यानी 10,000। तो 10,000 x हो गया। 1000 गुना 10 कितना हो गया, 10,000। तो 10,000 x बराबर 46,732 दशमलव। अब दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, क्या रिपीट हो रहा है, तो 732 बार बार रिपीट हो रहा है। तो 732, 7 पे बिंदु और 2 पे बिंदु, इसको हम दूसरा लिख लेंगे। तो दशमलव 1000 से गुना करने पे दशमलव 3 अंक दाईं ओर खिसक जाएगा, यानी 2 के बाद दशमलव हो गया। और क्योंकि 732 बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए दशमलव के बाद क्या लिख देंगे, 732। और 732 पे, यानी 7 पे बिंदु और 2 पे बिंदु, क्योंकि 732 बार बार रिपीट हो रहा है। तो देखिए दशमलव को अगर हम यहाँ पे लाएंगे 2 के बाद, तो 732 तो रहेगा ही, क्योंकि रिपीट हो रहा है। तो इस तरह लिख लेंगे। तो पहला हो गया 10x बराबर इतना, और दूसरा हो गया 10,000 x बराबर इतना। अब लिखेंगे, अब दूसरा माइनस
पहला से, यानी दूसरा में से पहला को घटाएंगे, दूसरा में से पहला को घटाएंगे, यानी 10,000 में से 10 को घटाएंगे, 10,000 x में से 10 x को घटाएंगे, और 46,732.732 से 46,732 को घटाएंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 10,000 x माइनस 10x बराबर 46,732.732 घटाओ, घटाना है, किसको घटाएंगे? 46.732, 7 और 2 पे बिंदु दे देंगे क्योंकि रिपीट हो रहा है। तो इस तरह लिख लेंगे, यानी 10,000 x में से 10x को घटा देंगे और इसमें से इसको घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा? तो 10,000, माफ कीजिए यहाँ पे 1,000 लिख दिए थे, एक शून्य और ये होगा यहाँ पे, तो 10,000 x माइनस 10x, 10,000, देखिए एक पे 4 शून्य यहाँ पे देंगे, तो 10,000 x माइनस 10x क्या हो जाएगा? 9,990 हो जाएगा, 9,990 x। ठीक है, 10,000 में से 10 को घटाएंगे तो 9,990 x बराबर, दोनों में x है तो x होगा साथ में। अब 46,732.732, अब देखिए दशमलव के बाद 732 यहाँ भी है, और जिसको घटाना है उसमें भी दशमलव के बाद 732 है, तो दशमलव के बाद तो शून्य आ जाएगा क्योंकि 2 में से 2 गया शून्य, 3 में से 3 गया शून्य, और 7 में से 7 गया शून्य, तो दशमलव के बाद तो शून्य आ गया। अब दशमलव के पहले क्या है? 46,732, और यहाँ पे है 46, तो दशमलव के पहले वाला को सिर्फ घटा लेंगे क्योंकि दशमलव के बाद तो शून्य आ जा रहा है, तो 12 में से 6 गया 6, ये हो गया 2, 12 में से 4 गया 8, ये हो गया 6, 4, यानी क्या आ गया? 46,686, 46,686, तो 9,990 x बराबर आ गया 46,686। अतः x बराबर कितना आ जाएगा? अतः x बराबर हो गया 46,686 बटा 9,990। तो 2 से कटे, 2 से कट रहा है दोनों, तो 2 से भी दोनों कट रहा है, तो 2 से काटेंगे तो 2-3 बार काटना होगा। ठीक है, इसीलिए डायरेक्ट 6 से काट देते हैं। 6 से देखिए दोनों कट रहा है, 6 से दोनों कट रहा है, कितना बार में कट जाएगा? तो देखिए 6 गुना 1 6, 6 गुना 1 6, 3 इधर गया तो 39 हो गया, तो 6 छक 36, फिर 3 इधर गया तो 39 हो गया, तो 6 छक 36, फिर 3 इधर गया तो 30 हो गया, 6 पचे 30, यानी 6 से काटने पे कितना आ गया? 1,665। तो 6 से 9,990 को भाग देंगे तो 1,665 हो जाएगा, और 6 से ये भी कट रहा है तो इसको भी काट लेते हैं, तो 6 सते 42, 6 सते 42, 4 46, 4 इधर गया तो 46 हो गया, फिर 6 सते 42, 4 इधर गया तो 48 हो गया, तो 8 छक 48, और 6 गुना 1 6, तो कितना आ गया? देखिए 7,781 बटा 1,665, यानी इसका उत्तर आ चुका है 7,781 बटा 1,665, यानी x बराबर कितना आ गया? 7,781 बटा 1,665। तो लिखेंगे अतः कितना था प्रश्न में? 4.632, 7 पे बिंदु 2 पे बिंदु, यानी 732 बार बार रिपीट हो रहा है, तो कितना आ गया? इसके बराबर आ गया P बटा Q के रूप में 7,781 बटा 1,665, 1,665।
तो इसका उत्तर कितना आ गया 7781 बटा 1665। तो P बटा Q के रूप में लिखना था, तो इस तरह से इसको P बटा Q के रूप में बदल देंगे।